Yes, today we are to complete this story, The Gift of the Magi by O. Henry. Yes, page number 35, fourth paragraph. You are here, for there lay the combs, the set of combs side and back that Della had worshipped long in Broadway window. कौन से कंगे थे? हमने लास्ट टाइम कहाँ पे समाप्त किया था पता है? कि उसने वो लिफाफा है गिफ्ट का वो फेंका और डेला ने खोला। खोलते ही उसके मुंह से चीख चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर आह सिसकियाँ शुरू हो गई। क्यों सिसकियाँ शुरू हुई उसका कारण आप बता रहे हैं। सेट ऑफ कॉम्स कि कंगों का जो जोड़ा था वो उसके सामने पड़ा था, आगे पीछे से दिखाई दे रहा था। वर्शिप्ड लॉन्ग, वर्शिप्ड का मतलब यहाँ पूजा करने से नहीं है, चाहने से है कि डेला बहुत लंबे समय से जिन कंगों को चाह रही थी, जिनकी इच्छा कर रही थी। ब्रॉडवे विंडो कि बड़े रास्ते पर जो बड़ी दुकानें होती है उनमें आपको पता है ग्लास लगे होते हैं, उनके अंदर से शोकेस होता है जिनमें चीज़ें दिखाई देती हैं। वहाँ पे उसने देखा था और मन ही मन में ऐसी इच्छा की थी कभी। ब्यूटीफुल कॉम्स प्योर टॉर्टोइस शेल with jewel rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. कैसे कंगे थे? बहुत सुंदर कंगे थे। प्योर टॉर्टोइस शेल, कछुए की खाल से बने हुए कंगे थे। ज्वेल्ड रिम्स, रिम होते बड़ा किनारा जो है वहाँ पे ज्वेल्स लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे, जड़े हुए थे। जस्ट द शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर। देखिए हेयर के लिए दो एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल और वेनिश्ड, दे आर यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कौन से जो बहुत सुंदर पर जो जा चुके हैं, उन बालों में पहनने लायक, उन बालों के लायक ही कंगे थे, ये मान के चलिए। They were expensive combs she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. डेला को पता था, अपने में से हर एक को पता होता है कि अपनी किसी भी चीज़ को खरीदने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, हम कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं, ये आपको मेरे को हमें लगभग पता होता है। तो जो बड़ी महंगी चीज़ें होती है या जो हमारी खरीदने की रेंज से बाहर होती है और खरीदना चाहते हैं, उसमें क्या हो, एक क्रेव, यर्निंग, इच्छा कि कभी, कभी का मतलब क्या होता है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि जब पैसे होंगे तो हम ये महंगी वाली चीज़ है वो कभी खरीदेंगे, ऐसा सामान्यतया सोच रहती है। वैसी डेला की थी, देखा था, उसको पता था कि बहुत महंगे हैं, इसलिए पोजीशन की उम्मीद कभी नहीं की थी कि ये कंगे कभी अपने भी हो जाएंगे। इच्छा जरूर थी पर उम्मीद नहीं थी। Without the least hope of, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। And now they were hers, but the traces that should have adorned the coveted adornments were gone. अब वो उसके हो चुके थे। But the traces बेटा बालों को बोलते हैं, बालों के गुच्छों को। That should have adorned, जिनकी तारीफ की जानी चाहिए थी, जिनको सजाया जाना चाहिए था। द कोवेटेड एडोनमेंट्स वर गॉन, कोवेटेड बहुत ज़्यादा चाहे गए, शोभायमान जो होते वो जा चुके थे। क्या? बालों पर शोभायमान, पर वो बाल जा चुके थे। बट शी हग्ड देम टू हर बोजम एंड एट लेंथ शी वाज एबल टू लुक अप विद डिम आइज एंड ए स्माइल एंड से, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट। देखिए फिर भी उसने उनको लेकर अपने सीने से लगा लिया और बड़ी ही, बोजम बेटा सीने को बोलते हैं। एट लेंथ शी वाज एबल टू लुक अप विथ डिम आइज, और ऐसी चूंधियाई हुई आंखों से, डिम मूंदी हुई आंखों से देख रही थी जिम की ओर, और क्या बोली मुस्कुराकर, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट, कि मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते। नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म,
इतने तेजी से बढ़ते हैं तो ये कंगे काम में आ जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, कभी न कभी ये कंगे काम में आ ही जाएंगे। एंड देन डेला लीव्ड अप लाइक ए लिटिल सीज्ड कैट एंड क्राइड ओह ओह। ऐसे घात लगाकर बैठी हुई बिल्ली होती है वैसे जंप लगाया, कूदी और ओह ओह आ ऐसे करने लग गई। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। जिम ने तो अभी अपना सुंदर उपहार देखा ही नहीं था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम। अब डेला ने क्या है कि उसको अपनी खुली कलाई पे हथेली पे रख दिया सामने। The dull precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. बड़े ही महत्वपूर्ण लाइन है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी और इस स्टोरी के एंगल से भी। डल प्रीशियस मेटल सीम टू फ्लैश। देखिए बेटा, मेटल था, प्रीशियस था, पर मनुष्य से ज़्यादा प्रीशियस नहीं। कीमत उसकी धन में होती है, मनुष्य की कीमत धन से नहीं आती है। सीम टू फ्लैश विद ए रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट। उसमें किस बात की फ्लैश, किस बात की चमक आ रही थी? उसकी ब्राइट में चमकीली, आर्डेंट में एकदम स्पष्ट हृदय जो भावना थी, स्वच्छ निर्मल निर्दोष, वो उस धातु के माध्यम से झलक रही थी। किसकी आत्मा, किसकी अंतरात्मा? डेला की। डेला की जो स्पिरिट है वो उस मेटल में प्रदर्शित हो रही थी। Isn't it dandy, Jim? डैंडी बेटा अमेरिकन इंग्लिश में ब्यूटीफुल, सुंदर को बोलते हैं। ये शानदार नहीं है क्या? जिम, आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट। कि मैंने पूरा शहर छान मारा इसके लिए। You will have to look at the time 100 times a day now. अब तेरे को दिन में 100 बार टाइम देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरी घड़ी पे चैन ऐसी लग जाएगी कि तेरे को चैन भी दिखाने लायक, घड़ी भी दिखाने लायक। Give your watch. I want to see how it looks on it. This is the peak point of this story, climax. क्या कह रही है कि मेरे को घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि उस घड़ी पे ये चैन लगती कैसे है, फबती कैसे है। घड़ी पे, घड़ी के लिए चैन लाई। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and puts his hand under the back of his head and smiled. उस बात का, उस आज्ञा का समझ लीजिए, पालन करने की बजाय जिम का टम्बल डाउन होता है, एकदम निढाल होकर इस तरीके से गर्दन के पीछे हाथ लगा के बैठ गया उस जो भी घर में फटा पुराना सोफा था और मुस्कुराने लगा। मतलब घड़ी निकाल कर नहीं दी, हंस रहा है, रिलैक्स है। क्या बोला? डेल सेड ही, लेट अस पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप देम अवे। दे आर टू नाइस टू यू जस्ट एट प्रेजेंट। डेला को प्रेम से डेल बोला है कि डेल, अब ये अपने जो क्रिसमस प्रेजेंट लाए हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। TOO is always used in negative sense. Therefore we can't use them at present. अभी हम उनको काम में नहीं ले सकते, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। Keep them a while, अभी थोड़ा उनको अलग ही रखिए। I sold the watch to get the money to buy your coats. ये लीजिए क्लाइमैक्स का सेंटेंस। क्या किया? मैंने घड़ी बेच दी तुम्हारे कंगे लेने के लिए। घड़ी बेच दी तुम्हारे कंगे लेने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं था उसके पास भी, तो घड़ी बेचकर पैसा लिया और पैसे से उसके लिए कंगा लिया। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन। और अब देख, इच्छा क्या है कि जो चॉप्स, टिक्किया वगैरह ये बनाते खाते हैं, नॉनवेज की बनी हुई होती है, उनकी बनाओ। मीन्स व्हाट? नाउ वी शुड नॉट डिस्कस the Christmas presents for each other. They are
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल, कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, ज़्यादा ही अच्छी है, इसलिए अब अपने खाना वाना खाते हैं। The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men who brought gifts to the baby in manger. बेबे इन मैंगर बेटा क्राइस्ट के लिए आता है, ध्यान में रहना, इफ यू नो। क्राइस्ट का बचपन जो था, मैंगर वैसे पशुओं को जो खाना वाना खिलाते हैं, अपने बोलते हैं ठाण, इसमें कूतर है और ये खल है, ये डालते हैं पशुओं के लिए, वो बेबे इन मैंगर, पर क्राइस्ट वहाँ खेलते थे, इसलिए क्राइस्ट के लिए जैसे अपने बोलते हैं बंसीधर, बंसी बजैया, ईश्वर के तरह तरह के नाम हैं, तरह तरह की लीलाओं के अनुसार, तो वो लोग बेबे इन मैंगर बोलते हैं। अब वाइज मैन किनको कहा है? जो उस बेबे इन मैंगर के लिए गिफ्ट लाते थे, मैजाई उनका। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। उन लोगों से, देखिए बेटा परंपरा कहाँ से आ रही है? उन लोगों से, उन मैजाई से जो बेबे इन मैंगर के लिए गिफ्ट लाते थे, वहाँ से गिफ्ट देने की परंपरा शुरू हुई है क्रिसमस पे। Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege to exchange in case of duplication. देखिए वे बुद्धिमान थे, तो बुद्धिमान लोगों की गिफ्ट भी बुद्धिमत्तापूर्ण ही होगी। Bearing the privilege of exchange in case of duplication, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, नकल हो जाए, तो उसमें एक्सचेंज का भी स्कोप हमेशा रहेगा कि बदला लेंगे। जो अपने बोलते हैं ना, गड़बड़ हुई तो बदला दूंगा, वैसा वहाँ दिमाग बुद्धि ज़्यादा काम करती है, ध्यान में रखना। एंड हियर आई हैव lamely related to you the uneventful chronicle to two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house. ये निष्कर्ष बता रहे हैं। मैंने आपको क्या करें, लेमली में विनम्रता पूर्वक आपसे मैंने स्टोरी सुनाई है। मोस्ट अनवाइज का मतलब आप बेटा समझदार हो, समझ सकते हो, नीरा मूर्ख, सुपरलेटिव डिग्री मूर्ख की भी लगा दी। जिन्होंने क्या किया है, मैं तो कहानी उनकी सुनाई, वाइज लोगों की कहानी नहीं है। कहानी किन की है? मोस्ट अनवाइज, जिन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपने पास जो सबसे कीमती पोजीशन थे वो कुर्बान कर दिए। But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, निष्कर्ष बता रहे। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जो भी लोगों ने गिफ्ट दिया है, लिया है आज तक, वर्तमान समय में, उनमें ये वाइजेस्ट है। अकॉर्डिंग टू ओ हेनरी, राइटर के अनुसार, इनसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा। सर्वोत्तम है, बेस्ट है। वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री काम में लिए। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट सच एज दे आर वाइजेस्ट। जिन्होंने भी दी है और ली है गिफ्ट, उनमें दे कौन? जी मैंडेला। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मैजाई। हर जगह हैं, हर एंगल से वो वाइजेस्ट हैं, मैजाई वही हैं, ओ हेनरी के अनुसार। क्यों? थिंक इट ओवर सीरियसली, इस पर गंभीरता से सोचिए, विचार कीजिए कि ओ हेनरी ने इनको वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्यों दी? इनसे बुद्धिमान कोई? हमेशा बेटा जीवन में ध्यान रखने लायक बात है रिलेशंस में धन मायने रखता है या भावनाएं, इमोशंस मायने।
जहाँ धन आ गया, धन का कंसिडरेशन आ गया, विचार भी आ गया, वहाँ फिर रिलेशन है वो व्यापार हो गया, गिव एंड टेक हो गया, गिव एंड टेक हो गया। और दुर्भाग्य से ज़्यादा केस में आपको ऐसा ही मिलेगा, दुर्भाग्य से ज़्यादा केस में आपको ऐसा ही मिलेगा कि इसने अपने लिए ये किया तो पर इसका ये कर दे। अब यहाँ पे गिव एंड टेक वाली बात है नहीं है, दोनों को पता ही नहीं है और दोनों अपना जो सर्वस्व है समझे कि जो बेस्ट इमोल्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं, मतलब उसको महत्व नहीं देते हैं। किसको? धन को, पैसे को, कीमत को। महत्व किसको देते हैं? इमोशंस को, लगाव को, एक दूसरे के प्रति जो भाव है उसको। दैट इज फ्रॉम वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू फूलिशनेस, मूर्खता है। सांसारिक दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से, परंतु भावनात्मक दृष्टिकोण से, संबंधों के लिहाज से इससे ज़्यादा नज़दीकी आपको मिलेगी नहीं। बिना बताए, बिना डिस्कस किए, सामान्यतः ऐसी कोई होता है तो बड़ा भारी एक हो जाता है, क्योंकि दिमाग ज़्यादा काम में लेने लगे लोग। ये हृदय की बातें हैं, भावनाएं यहाँ है, रीजनिंग यहाँ है। तो रीजनिंग को छोड़ा, भावनाओं पर ध्यान दिया, इसलिए उनको वाइजेस्ट कहा है। ओएन मूल्य, कीमत, उनके लिए संबंध है, इमोशन है, सेंटिमेंट्स है, भावनात्मक लगाव है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, न कि पैसा, कीमत। That is the message of this wonderful story. Always keep in your mind. This is complete the gift of Magi. Next time we will take next story. Okay, thank you.